Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the concept that is about to plus first form of the verb concept. आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक दैट इज अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही चीज समझाया है अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट वो मैंने आपको समझाया कि उसको हम प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, यानी कि नियर फ्यूचर के लिए जो हम काम करने ही वाले थे. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा होगा वो प्लीज जाके वो लेक्चर देख लेंगे. लेक्चर नंबर 17 है वो, जिसमें मैंने अबाउट टू को नियर फ्यूचर में कैसे यूज करते वो चीज समझाया मैंने आपको. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू. इसको हम लोग जो पास्ट में काम होने ही वाला था या करने ही वाले थे हम लोग वहां पे इसको कैसे यूज करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द पास्ट. और जो मैंने इसको लास्ट क्लास में आपको समझाया दैट वाज फॉर द नियर फ्यूचर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके लेक्चर नंबर 17 को देखेंगे, वहां से और अच्छी तरीके से उनको समझ में आएगा इसको कैसे हम लोग यूज करते. दैट्स इट गाइस. ओके, सो इसीलिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो अबाउट टू है ये प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है या पास्ट के लिए यूज हो रहा है. कैसे पता चलेगा कि जो लास्ट लेक्चर है इस अबाउट टू के साथ हम लोगों ने इज एम आर का प्रयोग किया है. इसी तरह जो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग इसके साथ वॉज वर का यूज करेंगे. जब हम लोग इसके साथ वॉज और वर का यूज करते हैं तो ये बन जाता है पास्ट के लिए. ये होता है पास्ट के लिए, यानी कि जो आप काम करने ही वाले थे वहां पे इसको यूज करोगे. जैसे कि आपको पता है कि आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, ही के साथ, शी के साथ और किसी भी नाम के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं. इट इज लाइक दिस गाइस. दैट दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा कि ये जो अबाउट जो है इसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. और जब हम लोग इसके साथ वॉज और वर का यूज करेंगे ये हमारे पास्ट का दिखाएगा कि हम लोग ये काम करने ही वाले थे. और आई के साथ हमें वॉज का यूज करना पड़ेगा, वी यू दे के साथ हमें वर का यूज करना पड़ता है, ही शी इट और नाम के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं. आई होप यहां तक हर चीज आपको समझ में आ चुका हो. अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें. जैसे कि मैंने क्या किया, आपने मेरे को कहा कि आप मुझे कॉल कर लेना जब आप ऑफिस से निकलोगे. ध्यान से सुन लेना सिचुएशन को, इससे आपको और आसानी होगा समझने में. जैसे कि मैं ऑफिस में बैठा था, आप दूसरे ऑफिस में हो, आपने मुझे कहा यार जब आप निकलोगे तो मुझे आप कॉल करने. तो आपने मुझे कॉल ही नहीं किया बट आप वहीं पे बैठे हो. अब आप निकलने वाले थे तब तक मैं अंदर आ गया. मैंने कहा यार आपने मुझे कॉल ही नहीं की. आप कह रहे भाई मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मैं ये काम करने ही वाला था. जैसे कि मैं उससे बात करने ही वाला था. फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे फ्रेंड बैठे हुए, आपने किसी के साथ लड़ाई की, मैंने आपको समझाया यार जाके उनसे बात कर लो. जैसे ही आप उनके पास जा रहे थे तो आप बात करने ही वाले थे, तब तक वो चला गया. यानी कि मैं बात करने ही वाला था. आपको किसी को पैसे लेने थे, अब वो पैसे नहीं दे रहा था तो आप लड़ाई करने ही वाले थे. मैं इंग्लिश बोलने ही वाला था. लाइक दिस वे वी कैन मेक दिस सेंटेंसेस. चलो मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको. पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हम करने ही वाले थे, है ना. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हम काम करने ही वाले थे. जैसे कि मुझे आई के साथ सेंटेंस बनाने हैं, आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे. अगर यही वी यू दे होते तो हम लोग वर का यूज करेंगे. If we talk about he, she, it, and name of the person, also we use was there. That is the sentences I am. Then we use here about to. I was about to. Then you will have to write down the first form of the verb here. I was about to call you. मैं आपको कॉल करने ही वाला था. I was about to dance. मैं नाचने ही वाला था. We were about to fight. हम लोग लड़ाई करने ही वाले थे. She was about to कुक फूड. वो खाना बनाने ही वाली थी. यानी कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आप बाहर से कुछ खाना लेके आए हो और मेरे को ऐसा लग रहा था यार खाना बनाएंगे, तो मैं बनाने ही वाला था तब तक आप आ गई. तो आप क्या कहोगे, अरे यार मैं खाना बनाने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू कुक फूड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. वी वर अबाउट टू कुक फूड. And if there is a subject that is they, then we use also they. We can say they were about to cook food. If it is he can say he was about to cook food. She was about to cook food. Mr. Jack was about to cook food. सबके साथ सेंटेंस बनाता हूं मैं एक एक करके, तब आपको और अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगा. I was about to play cricket. मैं क्रिकेट खेलने ही वाला था. खेला नहीं आपने, खेलने ही वाले थे. We were about to play cricket. You were about to play cricket. They were about to play cricket. He was about to play cricket.
शी वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, मिस्टर जैक वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, मिस्टर जैक क्रिकेट खेलने ही वाला था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यार मैं ये काम नहीं करने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू फाइट। जैसे कि मुझे लगा कि यार इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, अब मुझे लगा कि आप गुस्से में थे, अब आप ऐसे करोगे, इनको मारोगे, मैं कह रहे कि आप लड़ाई करने, आप कह नहीं यार मैं लड़ाई नहीं करने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू फाइट। मैं कॉल नहीं करने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज नॉट अबाउट टू कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाने वाला था। मैं खाना लेके आया बाहर से, मेरे को लगा यार खाना बनाएगा, नहीं यार मैं खाना नहीं बनाने वाला था। वो गाना नहीं गाने वाला था। He was not about to sing a song. They were not about to fight. वो लड़ाई नहीं करने वाले थे। This way आपको sentences बनाने नेगेटिव, जो आप नहीं करने वाले थे। जैसे कि we make here I was not about to cook food. मैं खाना नहीं बनाने वाला था। So here, remember only one thing we will have here is only and only first form of the verb here. That is, this is called, this is cooked. And second thing is about to, and here is about to. If it is a positive sentence, about to, negative sentence, तो वहां पे भी about to का ही यूज करना पड़ेगा। I hope ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आपको ये चीज पता है, मेरे क्लास में कोई भी रटिफिकेशन नहीं है। मेरा ये चीज मानना है कि अगर आप हिंदी में बात कर पाते हो, आपको इंग्लिश में सारी की सारी बातें वैसे ही करनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, दोनों लैंग्वेज है। अगर हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, सेम थिंग है। तो जो काम, देखो मान के चलो मैंने कुछ सेंटेंस यहां बनाए, अब आप जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने बनाओगे। केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स का यूज करना है, ना तो स्ट्रक्चर याद रखना है, ना सिंगुलर याद रखना है, ना प्लूरल याद रखना है। अरे जो काम आप करने वाले थे पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं करने वाले थे नेगेटिव सेंटेंस। इट इज अप टू यू गाइस, जितने सेंटेंस हो सके उतने बना लो। ओके, नाउ लेट अस मेक द क्वेश्चन आस्क सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन आस्क सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन आस्क सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, क्या आप गाड़ी चलाने वाले थे? क्या आप यहां आने ही वाले थे? क्या आप मुझसे बात करने ही वाले थे? लाइक दिस। तो कैसे बनाएंगे? तो आएगा वर यू। यहां पे वर क्यों आया? क्योंकि हम लोग यू के साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो आएगा वर यू अबाउट टू, वर यू अबाउट टू कुक फूड, क्या आप खाना बनाने वाले थे? जैसे कि मैंने आपके हाथ में बर्तन देखे, अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, अरे क्या आप खाना बनाने ही वाले थे? क्या आप उससे बात करने ही वाले थे? वर यू अबाउट टू फाइट? वर यू अबाउट टू प्ले क्रिकेट? वॉज ही अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग? Was she about to wake up? क्या वो उठने ही वाला था? Were you about to come here? क्या आप यहाँ आने ही वाले थे? Were they about to sing a song? क्या वो लोग गाना गाने ही वाले थे? जैसे वो लोग ये काम करने ही वाले थे, तब तक कुछ और हो गया। तो मैं पूछूंगा आपसे, अरे क्या ये लोग ऐसा करने ही वाले थे? तो कैसे कहोगे? Were you about to do it? Were you about to? जो भी कहना होगा उसके बाद आप लिखोगे सेंटेंस। आई होप अब आपकी जिम्मेवारी है, अब आप सेंटेंस बनाओगे। पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, क्या आप गाड़ी चलाने ही वाले थे? फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ये वो क्वेश्चन आस्क सेंटेंस, क्या आप गाड़ी चलाने ही वाले थे? तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, हाँ मैं गाड़ी चलाने ही वाला था और मैं गाड़ी नहीं चलाने वाला था। आई होप गाइस ये 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाओगे सारे के सारे, और जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी सारे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होता है जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। क्या नहीं वाले सेंटेंस, अरे क्या आप खाना नहीं बनाने वाले थे? क्या आप वहां नहीं जाने वाले थे? क्या आप यहां नहीं आने वाले थे? क्या आप लड़ाई नहीं करने वाले? क्या नहीं वाले सेंटेंस, दैट्स क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहेंगे वर यू नॉट, वर यू नॉट अबाउट टू, Were you not about to cook food? क्या आप खाना नहीं बनाने वाले थे? Were you not about to come here? क्या आप यहाँ नहीं आने वाले थे? ये जो about to होता है, इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। Were you not about to sing a song? क्या आप गाना नहीं गाने वाले थे? Were you not about to play cricket? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे? Were you not about to take medicine? क्या आप दवाई नहीं लेने वाले थे? Was he not about to sing a song? क्या वो गाना नहीं गाने वाला है? Like this guys, it is up to you guys. जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने सारे के सारे बनाने की कोशिश किया करो, कमेंट बॉक्स में भी बनाया करो। देखो
इंग्लिश एक नॉर्मल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। ये सब्जेक्ट्स हैं या डूअर्स है, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बातें करते हैं। केवल और केवल हम इन्हीं के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं, इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना आपको। केवल और केवल हम लोग इंग्लिश में इनके साथ बातें करते, इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें नहीं करते। कैसे? या तो मैं अपने आप के साथ बातें करूंगा, जैसे कि आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। हम लोग मिलके बातें करेंगे, अरे भाई देखो हम आपको कॉल करने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू कॉल यू। या तो आप करोगे यू वर अबाउट टू कॉल यू, कॉल हिम। दे वर अबाउट टू कॉल यू, वो लोग आपको कॉल करने ही वाले थे। ही वॉज अबाउट टू कॉल यू, शी वॉज अबाउट टू कॉल यू, मिस्टर जैक वॉज अबाउट टू कॉल यू, मिस्टर जैक आपको कॉल करने ही वाला है। दैट्स इट गाइस, इससे बाहर इंग्लिश नहीं है। जितनी सेंटेंस बना सकते हो उतने बनाया करो। देन आफ्टर दैट वी हैव अ रीजन आस्क सेंटेंस। आप ये क्यों करने वाले थे, तो आएगा व्हाई वर यू अबाउट टू कॉल मी, आप मुझे कॉल क्यों करने वाले थे। Why were you about to cook food, आप खाना क्यों बनाने वाले थे। Why were you about to dance, आप क्यों नाचने वाले थे। तो यहाँ पे आएगा Why was he about to come here, वो यहाँ क्यों आने वाला था। Why was she about to fight, वो लड़ाई क्यों करने वाली थी। Why was Mr. Jack about to play cricket, Mr. Jack क्यों क्रिकेट खेलने ही वाला। That's reason asked. And last one is reason negative sentence guys, तो आएगा Why were you not, Why were you not about to call me, आप मुझे कॉल क्यों नहीं करने वाले थे। Why were you not about to sing a song, आप गाना क्यों नहीं गाने वाले थे। Why were you not about to fight, आप लड़ाई क्यों नहीं करने वाले थे। It's up to you guys, इसी तरीके से जितने सेंटेंस बना सकते इतने बनाओ। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चलता है, सब्जेक्ट वर्ब ये सिंगुलर प्लूरल, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है। वी आर हियर टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू मस्ट नो ओनली दीस थिंग्स, कि जो काम आप करने ही वाले थे पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं करने वाले थे नेगेटिव सेंटेंस। सी हियर ओनली एंड ओनली यू विल हैव टू यूज ओनली अबाउट टू अबाउट टू अबाउट टू अबाउट टू अबाउट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट। I was, for the past we use was, and for the if you want to use the short forms of the verb we can use here wasn't, I wasn't about to call you, just like here weren't you about to, यहाँ पे आएगा weren't you about to cook food, क्या आप खाना नहीं बनाने वाले। Same will be here, why weren't you about to call me, आप मुझे कॉल क्यों नहीं करने वाले थे। guys, I hope this thing is clear to you all, and thank you guys, bye bye, we'll meet you in the next class.